तो खुद को मेरे और अपने रिश्ते से आजाद कर सकना बहुत बुरा लग रहा है। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अपना आप एक बोझ सा बचाने के लिए किया, अपनी मोहब्बत नहीं किया। नहीं, सब कुछ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया, तुम्हारे लिए किया। तुम मुझे यूं छोड़कर इस तरह दुनिया के सामने बेइज्जत करोगे? तुमसे मोहब्बत करती, मैं नहीं चाहती कि जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ तुम भी गुजरो। बदतमीजी अभी मैंने की कहा है मीर शाह? उससे बेहतर कौन जानता है कि मीर पर काट के समझते हैं कि सब उनके काबू। बर्दाश्त तो तुम्हें अब सारी जिंदगी करना पड़ेगा। बहुत सब्र और हौसला है ना तुम्हें, शायद अब इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। आप उसे छोड़ क्यों देती? उससे अलग क्यों नहीं हो जाते? बीवी से एक शौहर छीन लिया, एक बेटी से उसकी खुशियां और उसकी पूरी दुनिया। वाकई आप अपनी पूरी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारना चाहती हैं? उस शख्स आपको डिजर्व नहीं करता। इसकी माफी नहीं मांगूंगी आप सब। कुछ मेहनत करनी होगी, कुछ डट के मुकाबला करना होगा, उसको फेस करना होगा, ताकि वो ये जान सके आप एक इंडिपेंडेंट लड़की है और आपको अपने अच्छे और बुरे की पहचान है। ऐसी सजा जो मुझ जैसियों के लिए इबरत हो। रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मोम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा की माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है। तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो? अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते। ये तुमने क्या कर दिया है रजा? ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता। अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे? ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी। तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही। है सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे पे भेजा था, तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है, मैं जानते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है लेकिन आप ये भी तो देखे ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किसी खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ऐना से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मोम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है
हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है। तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो? अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते। ये तुमने क्या कर दिया है रजा? ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता। अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया? आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे? ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं, ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है। किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी। तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही है। सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे भी भेजा तो तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है? ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो? ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है। मैं जानता हूँ कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है लेकिन आप ये भी तो देखे ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किस खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ऐना से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है? जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे इसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है? ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मोम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता है मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो? अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते। ये तुमने क्या कर दिया है रजा? ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे? ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं, ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी। तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही है। सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे भी भेजा तो तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो? ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है। मैं जानता हूँ कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है लेकिन आप ये भी तो देखे ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किस खुशफहमी में हो तो
भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है, बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है, लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा रजा अपनी माँ से कहता है, मुझे आपसे बात करनी है, जिस पर रजा की माँ कहती है, हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है, मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है, नहीं मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा की माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है, भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है, मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है, हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है, मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है, बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है, मामा मैं सचमुच सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है, तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है, मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है, नहीं ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है, आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही। है सुनते ही रजा की माँ कहती है, तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे में भेजा था, तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है, यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है, तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है, नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है, मैं जानते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन आप ये भी तो देखे ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के, मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है, आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है, तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा, क्योंकि मैं कभी भी इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किसी खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है, बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है, लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ऐना से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रजा अपनी माँ से कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। जिस पर रजा की माँ कहती है, हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है, मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है, नहीं मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है, भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है, मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है, हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है, मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता,
अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सचमुच सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी से लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं, ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी। तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही है। सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे में भेजा था, तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है, मैं जानते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है लेकिन आप ये भी तो देखे ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किस खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भाजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ऐना से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मोम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता है मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सचमुच सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी से लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं, ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही है। सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे में भेजा था, तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है, मैं जानते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है लेकिन आप ये भी तो देखे ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किस खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भाजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही
ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है, लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही। है सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे पे भेजा था, तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है, मैं जानते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किसी खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है, लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ऐना से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का
क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही है। सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे भी भेजा तो तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी, मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं, मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है, मैं जानते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा करीब है लेकिन आप ये भी तो देखें ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किस खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ऐना से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे इसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाके उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता है मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सचमुच सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही है। सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे भी भेजा तो तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है, मैं जानते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा करीब है लेकिन आप ये भी तो देखें ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किस खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा
रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है, जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाके उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही। है सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे में भेजा, तो तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहज़ा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है, मैं जानता हूँ कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन आप ये भी तो देखे ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का भूत सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा, क्योंकि मैं कभी भी इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किसी खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हट के मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है, लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ऐना से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है, जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाके उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं कुछ ही कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही। है सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे में भेजा, तो तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही
शाहजा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं, मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही नहीं पागल हुआ है। मैं जानता हूँ कि वो लोग बहुत ही ज्यादा करीब है, लेकिन आप ये भी तो देखे ना वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनते ही हमदान कहती है रजा की माँ के मैंने तुम्हें फजूल बातों के लिए नहीं बुलाया, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ मेरे बेटे के सर पे जो भी मोहब्बत का बोझ सवार है ना उसे उतारने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर हमदान कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही है, मैं रजा को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुम्हें हर हाल में धोखा देना होगा क्योंकि मैं कभी भी उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर में तो नहीं लाऊंगी। दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि ऐना का बाप ऐना से कहता है कि तुम अगर किस खुशफहमी में हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के साथ करवाऊंगा, उससे हटके मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी सिर्फ उस्मान से होगी। ये सुनते ही ऐना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही ऐना के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मैंने तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद की, इसका क्या सिला दिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही ऐना की माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार रजा को बोलो अपनी फैमिली को लेकर आए, इसके बाद मैं जानू मेरे काम जाने में तुम्हारी शादी रजा से ही करवाऊंगी। ये सुनते ही ऐना बार बार रजा को कॉल करती है, लेकिन रजा इस तरफ अपनी माँ को नहीं मना पा रहा होता। रजा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ऐना से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रजा अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है। जिस पर रजा की माँ कहती है हाँ बोलो रजा क्या बात करनी है। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है मेरे बेटे को किससे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझे इसका नाम बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुद जाकर उससे करवाऊंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी ज्यादा अमीर है। ये सुनते ही रजा कहता है नहीं मॉम वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपको पता ना मैं अपने दोस्त की शादी में गया था गाँव में, मुझे वहाँ में ऐना पसंद आ गई है। ये सुनते ही रजा के माँ के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और रजा से कहती है भूल जाओ उस लड़की को, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से इस लड़की का नाम ना सुनो। ये सुनते ही रजा कहता है मम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो कहा था कि आप हर बात में मेरा साथ देंगी। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है हाँ इसी चीज ने तुम्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें गरीब लड़की से जाके मोहब्बत करो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी ही थी तो अपनी सोसाइटी में करते, ये तुमने क्या कर दिया है रजा। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकता, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं खुशी कर लूंगा। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी। ये सुनते ही रजा कहता है मामा मैं सच में सीरियस हूँ और मैं वाकई में ऐसा ही कदम उठाऊंगा। ये सुनते ही रजा की माँ परेशान हो जाती है और रजा से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। इतने में वहाँ रजा की बहन आ जाती है और वो आकर कहती है मामा ये आपने रजा को क्या कह दिया, आप वाकई उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है नहीं ये मेरे बेटे की बहुत ही बड़ी भूल है, किसी की भी आम लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बना के इस घर में नहीं लाऊंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, अब तुम देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। अगले ही सीन में आप देखने जा रहे हैं कि रजा की माँ हमदान को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जिस पर रजा हमदान भागता हुआ आता है और कहता है आपको क्या बात करनी है आंटी, आप बोले तो सही। ये सुनते ही रजा की माँ कहती है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, मैं तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे में भेजा, तो तुमने कैसे उसे इजाजत दे दी कि वो वहां से एक लड़की से मोहब्बत करके आ गया है। ये सुनते ही हमदान कहता है यकीन माने आंटी मैंने रजा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन रजा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम है। ये सुनते ही शाहजा को भी तकलीफ होती है और वो हमदान से कहती है तुम कैसे किसी लड़की के बारे में इतनी तारीफें कर सकते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं, मैं सिर्फ आंटी को बता रहा हूँ कि रजा उसके प्यार में वैसे ही